राधे राधे प्यारे भक्तों, समय सबका आता है, बस थोड़ा धैर्य रखो। क्यों व्याकुल हो, क्यों रातों को जाग जाग कर अपने भाग्य को कोसते हो? क्यों ये सोचकर टूट जाते हो कि तुम्हारे हिस्से में ही केवल संघर्ष क्यों लिखा गया है? क्या तुम्हें लगता है कि ये अंधेरा सदा रहेगा? क्या तुम्हें लगता है कि ये पीड़ा कभी समाप्त नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन परिवर्तन का नाम है, ये संसार गति का नाम है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज नीचे है उसका ऊपर उठना भी निश्चित है। इसलिए अपने हृदय को दृढ़ करो, अपने मन को स्थिर करो, और ये स्मरण रखो कि समय निष्पक्ष है। वह किसी का सगा नहीं, वह किसी का शत्रु नहीं, वह केवल कर्म का दर्पण है। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, जब अपने भी पराये प्रतीत होते हैं, जब परिश्रम के बाद भी परिणाम शून्य दिखाई देता है, तब घबराना मत। वही क्षण तुम्हारे निर्माण का क्षण होता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा विपत्ति में तपकर तेजस्वी बनती है। क्या तुमने कभी देखा है कि बीज जब मिट्टी में दबता है, अंधेरे में सड़ता है, तभी अंकुर बनकर ऊपर उठता है? यदि वो बीज ये सोचकर हार मान ले कि मुझे तो मिट्टी में दबा दिया गया, मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया, तो क्या वो वृक्ष बन पाएगा? नहीं। उसी प्रकार तुम्हारा वर्तमान संघर्ष तुम्हें मिटा नहीं रहा, वो तुम्हें बना रहा है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना। धैर्य का अर्थ है तूफान के बीच भी ये भरोसा रखना कि सूरज फिर निकलेगा। जब लहरें नाव को डगमगाती हैं, तब नाविक घबराकर कूद नहीं जाता, वह पतवार को और कसकर पकड़ता है। तुम भी अपने जीवन की पतवार को कसकर पकड़ो। ये समय तुम्हें गिराने नहीं आया, ये समय तुम्हें सिखाने आया है। हर असफलता तुम्हें एक नया अनुभव दे रही है। हर ठोकर तुम्हें एक नई दिशा दिखा रही है। तुम बार बार ये क्यों सोचते हो कि दूसरे आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया? क्या तुमने ये समझने का प्रयास किया कि हर आत्मा की यात्रा अलग है? कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे चलता है, परंतु अंततः मंजिल उसी को मिलती है जो रुकता नहीं। यदि आज तुम्हारे प्रयासों का फल नहीं मिल रहा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा कर्म व्यर्थ जा रहा है। धरती के भीतर जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वृक्ष उतना ही ऊंचा उठता है। तुम्हारी जड़ें गहरी हो रही हैं, इसलिए परिणाम में समय लग रहा है। जब मन में निराशा उठे तो स्वयं से प्रश्न करो, क्या मैंने प्रयास करना छोड़ दिया है? यदि नहीं तो फिर भय कैसा? यदि तुम्हारा प्रयास सत्य है, यदि तुम्हारा संकल्प पवित्र है, तो समय स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ा होगा। लेकिन याद रखो, समय का द्वार केवल उसी के लिए खुलता है जो प्रतीक्षा में भी कर्म करता रहे। केवल बैठे बैठे रोने से, केवल शिकायत करने से, केवल दूसरों को दोष देने से समय नहीं बदलता। समय बदलता है साहस से, संयम से और सतत प्रयास से। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार व्यर्थ जा रही है? नहीं, इस ब्रह्मांड में तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर प्रयास दर्ज हो रहा है। कुछ भी खोता नहीं, सब संचित होता है। जब घड़ा भर जाता है तब वो अच्छा लगता है। तुम्हारे परिश्रम का घड़ा भी भर रहा है, बस धैर्य रखो। उस दिन जब परिणाम सामने आएगा, तब तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे कि यह सब मेरे लिए ही संचित हो रहा था। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला कर देता है ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। जब सहारा छिन जाता है तब आत्मबल जागता है। जब राह में कोई साथ नहीं देता तब तुम्हारा साहस तुम्हारा साथी बनता है। इसलिए अकेलेपन से मत डरो। ये वही समय है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। जो व्यक्ति विपत्ति में स्थिर रहना सीख लेता है, उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। समय की चाल धीमी अवश्य होती है, परंतु वह अचूक होती है। अन्याय अधिक दिन टिक नहीं सकता, छल अधिक समय चल नहीं सकता, और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। यदि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो चिंता मत करो। तुम्हारा प्रतिशोध तुम्हारा क्रोध नहीं, तुम्हारा धैर्य होगा। जब तुम शांत रहकर कर्म करते हो, तब समय स्वयं तुम्हारा न्याय करता है। अपने मन को बार बार यह मत कहो कि मेरा भाग्य खराब है। भाग्य कोई पत्थर पर लिखी रेखा नहीं है। भाग्य तुम्हारे कर्मों की छाया है।
आज का प्रयास कल का परिणाम बनता है। यदि आज कठिन है तो समझो कल महान होने वाला है। जो पर्वत ऊंचा होता है उसकी चढ़ाई कठिन होती है। यदि तुम्हारा मार्ग कठिन है तो समझो तुम्हारी ऊंचाई भी असाधारण होगी। स्मरण रखो, अधैर्य तुम्हें तोड़ता है और धैर्य तुम्हें जोड़ता है। अधैर्य तुम्हें निर्णय में गलती करवाता है और धैर्य तुम्हें स्पष्टता देता है। जब मन व्याकुल हो तब तुरंत निर्णय मत लो, रुक जाओ, श्वास लो, स्वयं को संभालो। समय के साथ भावनाएं शांत हो जाती हैं और सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख जाता है वह सही अवसर पहचान लेता है। तुम्हारा समय आएगा, अवश्य आएगा, परंतु उससे पहले तुम्हें स्वयं को उस समय के योग्य बनाना होगा। यदि बिना तैयारी के अवसर मिल भी जाए तो वह टिकता नहीं। इसीलिए अभी जो खालीपन है उसे तैयारी में बदल दो। जो असफलता है उसे अनुभव में बदल दो। जो तिरस्कार है उसे प्रेरणा में बदल दो। यही परिवर्तन तुम्हें ऊंचा उठाएगा। जब संसार तुम्हें कमजोर समझे तब मुस्कुराओ। जब लोग कहें कि तुम नहीं कर पाओगे तब भीतर से दृढ़ हो जाओ, क्योंकि इतिहास गवाह है वही लोग महान बने हैं जिन्हें पहले असंभव कहा गया। इसीलिए दूसरों की धारणाओं को अपनी सच्चाई मत बनाओ। तुम्हारी क्षमता तुम्हारे भीतर है, बाहर की आवाजों में नहीं। यदि आज परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध है तो भी विश्वास रखो कि स्थायी नहीं है। जैसे रात चाहे कितनी भी गहरी हो भोर को रोक नहीं सकती, वैसे ही दुख चाहे कितना भी बड़ा हो सुख को आने से नहीं रोक सकता। बस एक शर्त है, तुम टूटना मत, तुम रुकना मत, तुम हार मानना मत। अपने जीवन को शिकायतों से नहीं संकल्पों से भरो। अपने शब्दों को निराशा से नहीं आशा से भरो। जब भी मन डगमगाए स्वयं से कहो, मेरा समय भी आएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा पर हार नहीं मानूंगा। मैं संघर्ष करूंगा पर झुकूंगा नहीं। मैं धैर्य रखूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि समय निष्पक्ष है। और जब वह दिन आएगा जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे तुम्हारी सराहना करेंगे, तब तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। तब तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे पर वे दुहक के नहीं संतोष के होंगे। तब तुम्हारा हृदय कहेगा, सचमुच समय सबका आता है, बस धैर्य चाहिए था। इसलिए आज से रोना छोड़ो, घबराना छोड़ो, स्वयं को दोष देना छोड़ो। उठो, अपने कंधों को सीधा करो, अपने कदम आगे बढ़ाओ। यह जीवन तुम्हें परख रहा है, परंतु गिराने के लिए नहीं, महान बनाने के लिए। धैर्य रखो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो। तुम्हारा समय तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, बस तुम अपनी दिशा में अडिग रहो। यही सत्य है, यही आश्वासन है, यही जीवन का नियम है। समय सबका आता है और तुम्हारा भी अवश्य आएगा। जब तक तुम्हारे भीतर से ये आह निकलती रहेगी कि मेरा समय कब आएगा, तब तक तुम्हें उत्तर भी सुनना ही होगा। क्यों अधीर हो जाते हो? क्या एक दिन में वृक्ष फल देता है? क्या एक रात में नदी समुद्र तक पहुंच जाती है? नहीं। हर यात्रा का अपना क्रम है, हर परिणाम का अपना समय है। जो जल्दी चाहता है वो अक्सर अधूरा पा लेता है और जो धैर्य रखता है वह संपूर्ण पा लेता है। तुम्हारी आंखें आज परिणाम खोज रही हैं, पर समय तुम्हें प्रक्रिया सिखा रहा है। तुम फल चाहते हो पर जीवन तुम्हें जड़ मजबूत करना सिखा रहा है। यदि नींव कमजोर हो तो महल गिर जाता है। इसलिए अभी जो देर लग रही है वह तुम्हारी नींव को सुदृढ़ कर रही है। क्या तुम चाहते हो कि सफलता आए और टिके नहीं, या तुम चाहते हो कि वो आए और स्थायी हो जाए? यदि स्थायित्व तो चाहते हो तो धैर्य ही तुम्हारा साथी है। कभी कभी तुम ये सोचकर दुखी हो जाते हो कि मैंने इतना किया फिर भी कुछ मिला क्यों नहीं, पर क्या तुम्हें दिखाई देता है कि तुम्हारे भीतर कितना परिवर्तन हो चुका है? पहले जो छोटी सी बात तुम्हें तोड़ देती थी, आज वही बात तुम्हें केवल सोचने पर मजबूर करती है। पहले जो अस्वीकार तुम्हें रुला देता था, आज वही तुम्हें और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। ये परिवर्तन ही तुम्हारी कमाई है। परिणाम तो बाद में आएगा, पर तुम पहले ही मजबूत हो चुके हो। सुनो, समय परीक्षा लेता है परंतु अन्याय नहीं करता। यदि तुम सत्य मार्ग पर हो, यदि तुम्हारा प्रयास ईमानदार है,
तो परिणाम निश्चित है। परंतु यदि तुम्हारे भीतर ही संदेह है, यदि तुम स्वयं ही अपने निर्णयों पर डगमगा जाते हो, तो समय भी प्रतीक्षा करेगा कि तुम पहले स्थिर हो जाओ। इसीलिए अपने भीतर विश्वास जगाओ, स्वयं से कहो मैं तैयार हूं, चाहे जितनी देर लगे मैं हार नहीं मानूंगा। जब लोग तुम्हें कहते हैं कि अब छोड़ दो, अब कुछ नहीं होगा, तब वही क्षण तुम्हारी असली परीक्षा है। क्या तुम दूसरों की आवाज सुनोगे या अपने हृदय की? क्या तुम भीड़ के साथ चलोगे या अपने संकल्प के साथ? याद रखो, भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। इतिहास वही बनाता है जो धैर्य रखकर अपने मार्ग पर अडिग रहता है। तुम्हारा समय आएगा, पर वह तब आएगा जब तुम्हारा मन शिकायतों से खाली होगा। जब तुम ये कहना बंद कर दोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और ये कहना शुरू कर दोगे कि जो हो रहा है वो मुझे कुछ सिखा रहा है, जब तुम पीड़ा को शत्रु नहीं शिक्षक मान लोगे, तब समय तुम्हें पुरस्कार देगा। घबराओ मत। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जो रुकावटें हैं, ये जो इंतजार है, ये जो देर है, ये सब व्यर्थ है? नहीं, ये सब तुम्हें तराश रहा है। पत्थर जब तक छेनी की चोट नहीं सहता, तब तक मूर्ति नहीं बनता। और जो चोट सहने से डर जाए, वह कभी सुंदर आकार नहीं ले पाता। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? तुम समय को अपने अनुसार चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि जब तुम चाहो तब फल मिल जाए, जब तुम कहो तब परिस्थिति बदल जाए। पर क्या यह सृष्टि किसी एक व्यक्ति की इच्छा से चलती है? नहीं। यहां हर चीज का एक नियम है, एक क्रम है, एक लय है। यदि सूरज भी कहे कि मैं आज जल्दी निकलूंगा, तो क्या वह निकल सकता है? उसे भी अपने समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो फिर तुम क्यों अधीर हो जाते हो? कभी अपने भीतर झांक कर देखो, क्या सच में तुम तैयार हो उस समय के लिए जिसकी तुम कामना कर रहे हो? यदि आज तुम्हें वह सब मिल जाए जिसकी तुम इच्छा करते हो, तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे या फिर उसी के बोझ तले दब जाओगे? इसलिए समय तुम्हें रोक नहीं रहा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। वह तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बना रहा है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ धीमा चल रहा है, तब समझो कि गहराई बन रही है। तेज बहने वाली धारा शोर करती है, पर गहरी नदी शांत होती है। यदि तुम्हारा जीवन अभी शांत है, यदि बाहरी हलचल कम है, तो घबराओ मत। यह स्थिरता तुम्हें भीतर से मजबूत कर रही है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा में भी शांत रहना सीख लेता है, वही अवसर आने पर सही निर्णय ले पाता है। तुम बार बार पूछते हो मेरा समय कब आएगा, पर क्या तुमने कभी ये पूछा कि मैं अपने समय के आने तक क्या कर रहा हूं? क्या मैं स्वयं को बेहतर बना रहा हूं? क्या मैं अपने विचारों को शुद्ध कर रहा हूं? क्या मैं अपने कर्मों को सच्चा बना रहा हूं? क्योंकि समय केवल उन्हीं के द्वार पर दस्तक देता है जो जाग रहे होते हैं। जो सोए रहते हैं वे अवसर को पहचान नहीं पाते। याद रखो, देर होना सफलता नहीं है, देर होना तैयारी का संकेत है। जब किसान बीज बोता है तो वह रोज मिट्टी खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है और भरोसा रखता है कि सही समय पर पौधा उगेगा। यदि वह अधीर होकर बीज को बार बार छेड़ेगा तो बीज नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा सपना भी उसी बीज की तरह है। उसे विश्वास की मिट्टी में रहने दो, उसे धैर्य का जल देते रहो और समय आने दो।